कैमरा कैच कर रहा था पीछे। और वहाँ पे ऐसी घटना होती है जो कि आत्महत्या बताई गई है, लेकिन जगह जगह प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो रहे हैं कि नहीं उसको उसकी हत्या की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कानपुर से आए हैं, मैं बबीता कुशवाहा हूँ। और जगह जगह प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो रहे हैं, स्नेहा कुशवाहा की न्याय के लिए क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत ही दर्दनाक ये घटनाएं हैं जो भी हो रही हैं, इससे हम लोगों को बहुत ही कष्ट है, दिल दहल जाता है जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, आत्मा रो पड़ती है, क्योंकि हम सब भी माँ हैं, हम सब भी अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बताइए कैसे देश आगे बढ़ेगा। मैं माननीय मोदी जी से अपील करती हूँ, माननीय योगी जी से अपील करती हूँ कि प्रशासन व्यवस्थाओं को सख्त किया जाए और जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए, ताकि और सजा वो सजा दी जाए कि सिर्फ फांसी। We want क्योंकि जब फांसी की सजा होगी तब गलत है, मुझे गलत दरिंदगी नहीं करनी है, तब उनको लगेगा कि दर्द क्या होता है। इसलिए सही कार्रवाई करके उचित व्यवस्थाओं के साथ में दोषी को ढूंढा जाए, ढूंढ करके उसको फांसी ही दी जाए। ये कानून व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए। यदि ये कानून व्यवस्था नहीं बढ़ा सकते, महिला मोर्चा को आगे कर दिया जाए। हम लोग खुद बदला निकालने के लिए तैयार हैं। मैं आई हूँ मध्य प्रदेश मुरैना। मैं एक तरफ तो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से बेटी बचेंगी? आप बचने दोगे तब ना, हमारी बेटियों को बचने दोगे तब ना। तुम बचने कहाँ दे रहे हो? ऐसे हत्या के लिए आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो ये इसको आत्महत्या दिखाई नहीं बिटिया क्या अपने से आत्महत्या की है, लेकिन जगह जगह पुलिस प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हत्या की गई है, तो आखिर क्या सच्चाई है, किस क्या उसको देखिए। आप मुझे एक बात बताइए, खिड़की से लटकी हुई क्या वो फांसी लगा सकती है? खिड़की से लटकी हुई उसकी तस्वीर जो दिख रही है, क्या वो आपको उस तस्वीर से देख करके लगता है कि लड़की ने आत्महत्या की है? उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसको हत्या करके लटका दिया गया है। तो हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है? या तो उनको मतलब ये लग रहा है कि ऐसी ST OBC की बेटियां पढ़ने जा रही हैं, तो या तो उनको रोका जा रहा है पढ़ने से, इसलिए ये हत्याएं करवाई जा रही है या की जा रही है। अगर इसमें कोई उच्च वर्ग की बेटी का अगर रेप वगैरह होता ना, तो अब तक वो शायद बंदे जेल में होते। हमारे वर्ग की बच्चियों को न्याय कभी मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? एक लड़की और प्रिया मौर्य, उसको न्याय नहीं मिला। हमारी दूसरी बेटी ये स्नेहा कुशवाहा, उसको न्याय नहीं मिला। और आज भी हम जगह जगह मतलब कैंडल मार्च निकाल लेंगे। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दुनिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दुनिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये सरकार बच्चियों को पढ़ने से, हमारी भी बच्चियां बाहर जाती हैं, इससे तो हमारा विश्वास कम हो रहा है ना। मतलब कैसे बच्चियों को बाहर भेजें? यहाँ पे समाज के सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनसे भी बात करते हैं। ये केस का क्या होगा? देखिए, सासाराम की बिटिया जो भारत में पढ़ने आई तो सोच के लोगों ने टांग दिया और आत्महत्या कर दी। We want justice. 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 इसने कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इसने के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इसने के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. दुनिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी बाबा होश में आओ,
होश में आओ, होश में आओ, योगी बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इसने कुशवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इसने कुशवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इसने कुशवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इसने कुशवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, देश की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, अयोध्या की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, इसने कुशवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जातिगत अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिगत अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिगत अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर रहे हैं पोस्टर बैनर लेकर के अपना बेटी के न्याय के लिए बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्टैंडिंग मार्च लेकर के तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, देखिए, क्या चाहिए इसमें? अब आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर जो नारा पहले चल रहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज की डेट में उल्टा हो रहा, बेटी पढ़ने जा रही है, बच नहीं पा रही है। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अब बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो नारों को पूरा नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये मार्च कर रहे हैं कि देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। देश की बेटी की सुरक्षा देश के अंदर बैठी हुई सरकार को करना चाहिए, जो कि विफल है। और मुझे लग रहा है कि ये एक प्रकरण नहीं है, ऐसे अन्य प्रकरण हुए हैं देश के अंदर जहां पर बेटियों के साथ गलत होता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, परिवारजनों को उनकी बॉडी नहीं मिलती है, पहले ही शासन प्रशासन मिलके उनकी बॉडी को जला देते हैं। अब बताइए, जिसकी बेटी जिसने पाला पोसा बड़ा किया होगा, उसके सीने में क्या दर्द होता होगा। हर व्यक्ति के अपने अपने भाई घर परिवार में देखिए, बहू बेटी बहन है, अगर उसके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा फील होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बहन बेटी सबकी है और सुरक्षा देश के अंदर बैठी। इस हिंदुस्तान के अलावा अन्य देश हैं जहां पर महिला के तरफ गलत नजर से आंख उठाने पर आंख निकाल ली जाती है, यहाँ पर उनके साथ गलत किया जाता है, फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा फिर क्या होता है कि उनको रात में जला दो, कोई मतलब नहीं है, परिजनों को उनकी बॉडी तक ना देखने दो, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाता है। इसलिए कुशवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आए हैं। हमारी बहन बेटियों को अगर जैसे सुरक्षा नहीं दे सकते हो, जैसे अन्याय होता रहा, तो हम देश के कोने कोने में संघर्ष करेंगे, देश के कोने कोने में आवाज़ उठाएंगे। वो जो हत्यारे हैं बहन बेटियों के, उनको फांसी दिलाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। जब तक नहीं रुकेगा, बहन बेटी के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, तब तक हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा, जारी रहेगा। दुनिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इसलिए कुशवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इसलिए कुशवा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैसा कि देख रहे हैं कि बार बार वो प्रश्न उठते हैं। कौन कहाँ से आए? मैं राजधानी लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र मढ़ियावास से आया हूँ। मुझे पता लगा कि आज हमारी समाज की बेटी के साथ अत्याचार होकर के, बलात्कार होकर के फांसी तक लटका दिया गया। कई बार हमारे भतीजे उन्होंने कहा ज़्यादा समाधान कर चलेंगे, लेकिन आज पहली बंदी सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आज जो जख्म दिए, कितने जख्म दोगे, कितनी बहन बेटे के साथ हमारे साथ बलात्कार होंगे। एक तरफ कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ कि पढ़ने शिक्षा ग्रहण करने जा रही बेटी, उसके साथ बलात्कार, उसकी निर्मम हत्या, उसका दुष्कर्म, उसके बाद वे हत्यारे घूम रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और अभी जख्म है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मत देख जख्मों की निशानी,
वक्त भी ठुकराएगा और जीत में जो वक्त को सम्राट वही कहलाएगा। सम्राट कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर जमीन पर नहीं गिरता। गिरती हैं हजारों नदियां समंदर में, पर कोई समंदर किसी नदियां में नहीं गिरता। वो शख्सियत है, उस शख्सियत के वंशज के हम लोग हैं। इस तलवार को हमने खोटी बनाया, लेकिन हम उस तलवार को खोटी न्याय दो, न्याय दो। और योगी बाबा को हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। क्या रोकेगा कोई हमको? हम दरिया तूफानी रे, और इस यहाँ के भैया बहन चलेंगे देने को कुर्बानी रे, देने को कुर्बानी। चले आज हम खेल खेलने, जलते हुए अंगारों से बदले हमको सभी चुकाने जालिम के हत्यारों से। कांप उठे आकाश जमीए इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्म रहे या हम ही रहेंगे, जान हटे में खानी रहे। इसलिए आके भैया बहन चलेंगे देने को कुर्बानी। ना हो डॉक्टर बिटिया के साथ हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, हत्या की है। मेरे कातिल जिंदा है। सासाराम की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, सासाराम की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के साथ फांसी दो, फांसी दो। मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7। दस नब्बे चौराहे पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा धर्म प्रदर्शन अभियान ले चुका है और कैंडल मार्च भी कहीं न कहीं यहाँ से निकाला जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये सब इस वजह से किया जा रहा है कि वाराणसी We want justice! 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 देखा गया कि प्रशासन द्वारा ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और देखिए भैया, ऐसा है कि आज हालात ये हिंदुस्तान में हो चुके हैं कि अगर किसी बेटी पहली चीज तो सुरक्षित ही नहीं है। सुरक्षा की बात जो सरकार के बड़े बड़े दावे आ रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ने जाती है और बच नहीं पा रही है। और वो जो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है काशी में ये घटना होती है और वहाँ पर उस बेटी का जो दिखाया गया है फांसी में कि फांसी दे दी, उसके साथ गलत भी हुआ और फांसी का जो प्रक्रम वहाँ दिखाया जा रहा है उससे ये पता चल रहा है कि उसको मार के लटकाया गया है और वहाँ पर पूरी तरीके से खिचड़ी पकाई गई कि उसने आत्महत्या की। जबकि आत्महत्या अगर कोई करता है तो उसका अलग से दिख जाता है, लेकिन वहाँ पर आत्महत्या नहीं थी। बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, देसी बेटी के साथ, और फिर इसके बाद उसको गलत साबित करने के लिए उसको फांसी दिखा दी गई। तो ये बहुत ही देश के लिए शर्मनाक पल है कि लगातार बेटियों की हत्या देश में हो रही है और सरकार वहां पर चुप है। सरकार एक ट्वीट भी नहीं करती, सरकार कुछ बोलती नहीं है और प्रशासन भी चुप पड़ा है। और प्रशासन परिवारजनों की मौजूदगी नहीं होती है, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे कानपुर का कांड हो, चाहे ये काशी का कांड हो, यहाँ पर लगातार परिवारजनों को सूचना नहीं दी जाती है और प्रशासन ही उसका अंतिम संस्कार कर देता है। तो ये देश के लिए बहुत ही दुखद है और हमको ऐसे बड़े कानून बनाने पड़ेंगे देश के अंदर कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी जा सके, अन्यथा लगातार मौतें महिलाओं की होती रहेंगी। क्या कर रहा है, बहन बेटियों का आए दिन इस तरह से जो है घटना होती रहती है और इस घटना को छुपा दिया जाता है, कोई और रूप दे दिया जाता है कि आत्महत्या कर लिया है और फोटो देखने से कहीं नहीं लगता कि आत्महत्या है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश जरूर रची गई है बेटी के साथ में।
तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि दोषियों को सख्त जो है सजा दी जाए। मैडम, हमने आपके जो नारे थे उसमें ये भी सुना कि जो जातीय न्याय है, अन्याय जो जातीय अन्याय किया जा रहा है उसे बंद करो। किस चीज़ का क्या मतलब है इस केस में? ये मैं बेटा सुशाम हूँ और परिवार की शिकायत हूँ, और ये लगातार 2-3 वर्षों से तो ये लगातार देखा जा रहा है। कानपुर के डाली कस्बा उसके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद वो बिल्डिंग से ऊपर से फेंक दिया गया, और उसको न्याय दिलाने के लिए सभी लोगों ने बहुत कोशिशें की। दरिंदे फूल भी बाहर आ गए। तो ये जो हत्याएं हो रही हैं, हत्या दिखाई जा रही है, दुष्कर्म होता है, तो उस व्यक्ति की माँ से पूछा जाए कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। ये सभी की बेटियां हैं, सब बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे, घर में कैसे चैन पड़ेगा। सीतापुर ग्राम में एक नसीबाबाद ग्राम पड़ता है, वहाँ 11 वर्ष की बच्चे के साथ में 7-8 बजे था, तब उसके साथ में एक बच्चे दूसरा मुँह में भर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, और उसका सब बहुत जल्दी तेजी से जला दिया गया। सामने न लगाए अभी के अफवाह है के साथ में जो डॉक्टर इस शादी का हत्या हो रही है, बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं। और बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, ये सरकार शासन व्यवस्थाओं को और सख्त करें, और पाया जाए तो आगे ही दी जाए, तभी उनका दिल सहल जाएगा, सभी दुश्मन समझ पाएंगे, क्योंकि डर नहीं है, तभी इसलिए कार्य हो रहे हैं। सख्त रहती है। हालांकि इस बात के दावे तो जरूर किए ही जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों का ये साफ कहना है कि डर किसी के मन में कुछ भी नहीं है। कैंडल मार्च ये निकाला जा रहा है, सभी यहाँ चाहे पुरुष हो महिला हो, उनके हाथों में ये कैंडल है। हम क्या कहना चाहती हैं, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद अब शासन प्रशासन आखिर इसे क्यों छुपाने का प्रयास कर रहा है, बड़ा सच्चाई है। भैया, पहली बात तो सरकार एक नारा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ा तो ली मगर बचा नहीं पाई। जिसकी बेटी गई है ना, उसके माता पिता को पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है, मगर बेटी का दर्द ये क्या जाने। इनके बेटी हो तब ना, है तो रड़ुआ ही ना, इनके बेटी हो तब जाने ना ये बेटी का दर्द होता क्या है। उसकी माँ को और पिता को पूछो कि बेटी गई है ना, तो उनको क्या दर्द बीत रहा है उनके दिल पर। उनको पता होगा कि भाई हमारी बेटी गई है तो हमारे ऊपर क्या बीत रही है। दूसरी बात कि तुमको हक किसने दिया कि बेटी ने फांसी लगा ली तो तुम उतार के उसको जला भी दो। किसने हक दिया भाई? उसके घर वालों को, परिजनों को तो आने देते ना। अगर हत्या की गई है तो क्यों जला दिया भैया बिना इजाजत के तुमने उसको? उसके जांच होने देते, पीएम नहीं होने दिया तुमने, क्यों किया ऐसा भाई? जब उसने हत्या नहीं की है तो रात ही रात तुमने